अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रमेशी की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। इसको देखना दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आपको टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी ओवरसीज प्लेयर्स के हवाले से। तो ओवरसीज प्लेयर्स का इशू जो है पीएसएल में बनना शुरू हो गया है। पता नहीं ओवरसीज को क्या बीमारियां शुरू हो जाती हैं कि जैसे ही पीएसएल करीब आती है तो ये सारे कोई इंजरी, कोई डोमेस्टिक, कोई क्या क्या निकाल आता है, और जैसे कोई आईपीएल आती है तो ये तो कब्रों के अंदर से भी उठ के आ जाते हैं कि हमने आईपीएल खेलने जाना है। ये क्या स्टोरी, इसके ऊपर बात करेंगे जिसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है जी प्लेयर्स के हवाले से कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो कुछ प्लेयर्स छोड़ रहे हैं पीएसएल के लिए, कौन है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी इसके बाद के इमाद वसीम का स्टेटमेंट आया है, नवाज का स्टेटमेंट आया इमाद वसीम को लेकर, क्योंकि लोग उनसे बार बार पूछ रहे थे कि भाई इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले लिया तो आपके लिए तो बड़ी आसानी होगी है। क्या कहना है नवाज के सवाल से वो आपको बताएंगे। बात करेंगे रमीज राजा को लेकर के पीएसएल के में अब जो कमेंट्री आप कह लें कि शुरू में करते हुए रमीज राजा आपको नहीं दिखेंगे, क्या वजह बन रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है ट्रेंट बोल्ट को लेकर, जो अपडेट आ रही है कि ट्रेंट बोल्ट जो वापसी कर रहे हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, कहां पर वापसी कर रहे हैं, क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी नदीम उमर के हवाले से, सरफराज अहमद के साथ लॉलीपॉप हो गया जी कप्तानी का, उस सवाल से बात करेंगे। और बात करेंगे मार्क वुड को लेकर वापसी करने जा रहे हैं जी इंडिया के खिलाफ, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज का सिलसिला जारी है उस पर भी बात करेंगे। बड़ी बड़ी खबरें हैं जी सारी, तो आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ लेकर बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है ओवरसीज प्लेयर्स का गाना भी आ गया आपके पीछे। हाँ गाना भी आ गया, बल्कि खुल के खेल प्यारे, खुल के खेल प्यारे, खुल के खेल प्यारे, खुल के तो खुल के खेल प्यारे। मैंने गाना अभी डांस जो किया कल से तैयार करे, कल से मुझे वीडियोस भेज रहे थे कि इसके ऊपर जो डांस करेंगे, आज तो आज मौका भी मिल गया कि गाना आ गया। इनका स्पेशल डांस है जिसको ये लग गया वो नहीं हिलाते हैं और खालिश है वो बड़ा मजा। खुल के खेल प्यारे, खुल के देखे जी इन्होंने वो डांस कर लिया। बड़ी अच्छी तैयारी की थी आपने, रात में मुझे वीडियो भेजी। हाँ तो मैंने पहले आपको कहा था, मैंने कहा तैयारी में पकड़ी हुई, जैसे ही मौका मिला तो मैं तैयारी करूंगा। जी ओवरसीज के हवाले से, हाँ बताएं जी ओवरसीज के हवाले से अली साहब खबर आ गई है, लेकिन और एक और दिन आपको पता है कि ये गाना जो है वो आज किस दिन पर जो अनाउंस किया है। प्यार करने वालों का दिन है, रेड रोजेस देने वालों का दिन है और रेड पहनने वालों का दिन है। तो इस दिन पे गाना, आप इस सवाल से क्या कहेंगे? नहीं क्या कह सकते हैं मतलब आपने नहीं ठीक है, आपने जो कहना था वो आपने कह दिया, ठीक है जी। नहीं आप क्या कहेंगे, मतलब आपने काफी रेड जो है वो किया, मैं तो ब्लैक पहनता हूँ, मैं तो मैं भी वो मेरे पास एक्चुअली एक ही शर्ट प्रेस थी और वो रेड थी। समझ वो तो मुझे आज आपने बताया कि आज रेड भी आज आपने रेड पहना, मैं खुद हैरान रह गया। आपके पास एक ही थी रेड, कोट भी आपके पास एक ही था रेड, ठीक है। नहीं वो एक्चुअली शर्ट वही मेरी प्रेस हुई थी और जल्दी जल्दी जो है वो मुझे पहुंचना पड़ा तो मैंने पहन लिया ये, ठीक है। लेकिन बाकी जो आप कह रहे हैं कि ठीक है जी जिसको आपने रेड रोज देना आप दे दीजिएगा। खैर अली साहब जो खबर है उसके ऊपर आइए। आप जो बहुत इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं और काम की बात बहुत कम करते हैं। खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि पीएसएल में कराची किंग्स को लगा बड़ा धचका। तबरेज शमसी और ओवर्टन दोनों हो गए हैं पीएसएल से बाहर और अली साहब झटके में झटके लग रहे हैं। कैरन पोलार्ड ऑलरेडी बता चुके हैं कराची किंग्स को कि वो पार्शियली अवेलेबल होंगे और हाफ पीएसएल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। प्ले ऑफ्स वगैरह में अगर कराची किंग्स जाती है लेटर स्टेज में तो वो अवेलेबल नहीं होंगे, ये भी झटका लग चुका है। इसके बाद वांडर डूसन ऑलरेडी जो दूसरी टीम है वांडर डूसन भी अवेलेबल नहीं रहेंगे और मुल्तान सुल्तान को भी झटका लगा है, रेसी टोपले को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। तो काफी आप कह लो कि बुरी खबरें, काफी सारे ऐसे ओवरसीज खिलाड़ी आ रहे हैं जो अवेलेबल नहीं रहेंगे। हसरंगा की बात करें तो ऑलरेडी आज नदीम उमर साहब ने कंफर्मेशन भी दे दी कि हमारी कोशिश है कि सिर्फ 4 मैचेस के लिए भी आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो नहीं आ रहे। टॉम करन ऑलरेडी इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं, राशिद खान ऑलरेडी सर्जरी करानी है वो बाहर हो गए हैं। तो थोड़ा सा ओवरसीज के हवाले से बुरी खबरें आ रही हैं। आपकी लीग चाली लोकल पे रही, आप माने या ना माने, ओवरसीज तो बस जो है वो आप कह लें आटे में नमक के बराबर आपके पास आते हैं, ये हकीकत है। आपकी मेन जो है आपके अपने ये शराब हो गए, आपके शाहीन हो गए, आपके बाबर हो गए, आपके रिजवान हो गए, शाहीन, इमाद रऊफ, ये इन सब की वजह से आपकी जो लीग मेन चल रही है। आमिर हो गए आपके, ये सितारे जिनकी वजह से पीएसएल जगमगा रही है, क्योंकि बाहर वाले लोग इसको खास चमका नहीं पा रहे हैं। खैर इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है कुछ प्लेयर्स को लेकर। तो प्लेयर्स जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी छोड़ रहे हैं, वो कौन से प्लेयर्स हैं जी? देखिए काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो जहां पर एक बुरी खबर है कि यार ओवरसीज खिलाड़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम दे रहे हैं, तो वहां पर कुछ ओवरसीज ऐसे भी नजर आ रहे हैं आपको जो पीएसएल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सॉरी, जैसे एलेक्स हेल्स की बात की जाए तो वो अगले 2 जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के गेम्स हैं वो खेलेंगे
और उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे, पाकिस्तान आ जाएंगे पीएसएल के लिए, तो बीपीएल को छोड़ देंगे। इसके बाद अलावा रेजा हेंड्रिक्स जो साउथ अफ्रीका के हैं और ओबेड मकोई, ये भी इनमें से एक जो एक मैच खेलेगा और एक जो 2 अगले मैच खेलेगा, और उसके बाद वो भी रवाना हो जाएंगे, पीएसएल के तमाम मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे और वो बीच में बांग्लादेश प्रीमियर लीग को छोड़ देंगे। कोमिला विक्टोरियंस के जो जॉनसन चार्ल्स हैं वो भी अब खाली अगला एक मैच खेलेंगे। मैथ्यू फॉल्ड भी सिर्फ अगला एक ही मैच खेलेंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, और उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि वो पूरे के पूरा पीएसएल एडिशन खेलेंगे। तो जहां पर कुछ बड़े नाम अगर नहीं आ रहे, तो वहां पे काफी सारे ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को छोड़कर पीएसएल के लिए आ रहे हैं। तो ये आप कह लो कि अच्छी खबर है, और काफी जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं उनके लिए पीएसएल इंपॉर्टेंट भी है और उनका पूरा फोकस पीएसएल के ऊपर होगा। अच्छा जी, नवाज का स्टेटमेंट आया इमाद वसीम को लेकर, क्योंकि कुछ लोग उनसे बात कर रहे थे, साफी थे, उन्होंने उनको कहा कि यार इमाद वसीम ने तो रिटायरमेंट ले लिया तो आपके लिए तो बड़ी आसानी होगी है। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा गुस्से का भी इज़हार किया। उन्होंने कहा यार देखो, जो प्लेयर्स टीम से बाहर होता है वो लोगों को वैसे ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है, और जब वो टीम के अंदर जो वापस आ जाता है तो 1-2 मैचों की परफॉर्मेंस के बाद लोगों को फिर से बुरा लगना शुरू हो जाता है। और उन्होंने कहा यार किसी के घर की टीम तो है नहीं है कि मैं ही खेलूंगा, जो परफॉर्मेंस दिखाएगा वो खेलेगा। नहीं, थोड़ा सा ऐसा लगा नवाज, जिस तरीके से आमिर की बात पर उन्होंने फ्रस्ट्रेशन इमाद की बात जब हुई तो नवाज ने जैसे फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया, लग रहा था कि थोड़े तपे हुए हैं। बाद में उन्होंने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की, लेकिन उतना कवर हुआ नहीं, और एकदम से उन्होंने जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई है कि जब उनसे पूछा गया कि इमाद के रिटायर्ड होने के बाद आपके ऊपर प्रेशर कम आ जाएगा, तो लगा ऐसा कि वो थोड़ा थोड़ा सा गुस्से में एकदम से ऑटोमेटिक प्रेशर कम ही है उनके ऊपर। नहीं, लेकिन अभी था ना कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में और वर्ल्ड कप में क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी इसके अंदर कभी हम कनाते कि नवाज बाहर होना था और इमाद ने टीम में आना था। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इमाद के रिटायर्ड होने से अब नवाज के ऊपर प्रेशर बने ना बने वो एक अलग बात है, वो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो डायरेक्ट फायदा है वो तो है। वरना 11 से वो बाहर होते हैं, स्क्वाड से भी बाहर होते हैं। लेकिन नवाज ना कहीं T20 में परफॉर्म फिर भी कर ही जाते हैं। बेशक कर रहे थे, लेकिन ओडीआई के अंदर आपको, लेकिन ओडीआई के अंदर स्पेसिफिकली इमाद बहुत अहम थे आपके लिए। ओडीआई में नवाज कुछ भी नहीं करता था। लेकिन अभी जो सीरीज हुई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इसमें आप देख लो T20 में क्या परफॉर्मेंस, कुछ भी नहीं, सिवाय एक आधे मैच में आगे 3 छक्के मार दिए, फॉर्म डाउन हो रही थी, आखिरी मैच में किया बॉलिंग कर दी। अब कहानी ये हो रही थी कि नवाज की T20 में भी डिप आ रहा था, और ये आप मानो ना मानो, ये ओडीआई आपका खराब हो, आप T20 से भी बाहर जाते हो, ये पाकिस्तान का कल्चर है। बिल्कुल तो नवाज की जो वर्ल्ड कप की खराब परफॉर्मेंस थी वो टीम से बाहर थे। इवन आपके चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज बड़ा नाखुश थे नवाज से। अगर इमाद अवेलेबल होते वो डायरेक्ट उनको ही पिक करते। उन्होंने इवन 1-2 अपने इंटरव्यूज में बोला कि भी नवाज की और उसामा मीर की परफॉर्मेंस से वो बड़ा उन्होंने नाखुश, और स्टेटमेंट उनके हवाले से देते रहे हैं। लेकिन जाहिर अब ऑप्शन ही कोई नहीं था, तो फिर इसलिए आपको जो है वो नवाज दिखे। लेकिन नवाज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे इमाद का जिक्र करते हुए। अलबत्ता उनसे कहा गया कि आपको बाबर ने मैच विनर का लेबल लगाया, वैसे आपके ऊपर प्रेशर होता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इवन इसकी वजह से मैं अपने स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं और कोई ऐसा प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है रमीज राजा के हवाले से। तो रमीज राजा जो है वो पीएसएल के जो शुरू के लेग होगी उसकी वो कमेंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने उनसे पहले राब्ता किया था और उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। लिहाजा जो सेकंड लेग होगी, जो कि लाहौर और आप कह लेंगे रावलपिंडी में खेली जाएगी, सॉरी कराची और रावलपिंडी में खेली जाएगी, रावलपिंडी और कराची में, उसमें वो अवेलेबल होंगे। देखिए, बिल्कुल रमीज राजा ने कंफर्म किया, और आपको पता है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो ग्रैंड फिनाले है वो 1 मार्च को खेला जाएगा। यानी कि शुरू का जो पीएसएल है, ऑलरेडी 2 हफ्ते का जो पीएसएल है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के साथ जो उसकी डेट्स में क्लैश आ रहा है, तो नबीज ने कंफर्म किया कि वो पीएसएल में कमेंट्री नहीं करेंगे, बल्कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कमेंट्री करेंगे, और 1 मार्च के आने के बाद वो फिर पीएसएल में आएंगे। लेकिन काफी अफसोस की बात है रमीज राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम बड़ा खुश थे कि रमीज राजा वॉइस ऑफ पाकिस्तान है, इतनी शानदार कमेंट्री करते हैं, तो उनको पहले पीएसएल को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो बता भी सकते थे कि ठीक है मेरी अपनी लीग है, हमेशा ये होता है। इवन क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने तो यहां तक किया हुआ है कि उनकी लीग हो रही है तो उन्होंने अपने प्लेयर्स अपनी टेस्ट सीरीज के लिए भेजे, और ऑब्वियसली वो गलत है, उस पर हमेशा हमने बुरा भला बोला है, मैं वो बात नहीं कर रहा। लेकिन आपकी अपनी मुल्क प्रायोरिटी है, वहां भी आप लीग की कोई कर रहे हो ना कमेंट्री, कौन सी कोई नेशनल ड्यूटी है, तो आप उनके साथ एक्सक्यूज कर सकते थे और आप पीएसएल में फुल कमेंट्री कर सकते थे। बहरहाल उनका अपना पर्सनल फैसला था, और रमीज राजा ने डिसाइड किया कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को पहले खत्म करेंगे, पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान सुपर लीग में 1 मार्च के बाद कमेंट्री करेंगे। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है ट्रेंट बोल्ट को लेके। तो ट्रेंट बोल्ट जो है वापसी कर चुके हैं जी न्यूजीलैंड टीम के अंदर,
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज होगी उसमें ट्रेंट बोल्ट खेलेंगे। अभी जब हम ये वीडियो बनाने वाले गए थे तो दाऊद ऑफ द कैमरा मेरे साथ बैठ के यही बात कर रहे थे कि भाई यार देखो कि न्यूजीलैंड के अंदर किसी किस्म की कोई ईगो नहीं है। न्यूजीलैंड का ये प्लेयर है, इसने साफ कह दिया था कि यार अब मैं जो है वो जरा लीगों की तरफ जो है फोकस करूंगा और अगर अहम सीरीज होगी और अहम मैचेस आपको खेलने होंगे तो आप मुझे सिलेक्ट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड इनको सिलेक्ट करता है। देखिए बिल्कुल, अगर हमारी तरफ देखें तो जैसे मोहम्मद आमिर है या इमाद वगैरह हैं या बाकी जवाब रियाज ने इवन कह दिया था कि यार मैं थोड़ा सा नहीं खेल रहे थे, उन्होंने कहा था टेस्ट में ब्रेक लेना चाहता हूं, एकदम से उनको तमाम फॉर्मेट से बाहर कर दिया। जब आमिर ने कहा कि मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा, एकदम से वो लड़ाई शुरू होगी उनको साथ मिसबा वकार की, एकदम से अनबन शुरू होगी। तो ट्रेंट बोल्ट ने कहा कि मैं सटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने ईगो नहीं रखी कि अब इनको वर्ल्ड कप भी नहीं खेलने देंगे, अब हम यंगस्टर्स को चांस देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ट्रेंट बोल्ट को न्यूजीलैंड ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो इनकी सीरीज है, घर पर है न्यूजीलैंड की सीरीज, इसमें एक बार फिर बुला लिया गया। वर्ल्ड कप तक में खिलाया, वर्ल्ड कप से पहले पक्का पार्ट नहीं थे न्यूजीलैंड का 2023 से पहले। और इवन आपकी जो अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज उसके अंदर ट्रेंट बोल्ट नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनको लगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इनकी सीरीज है पहला मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा, उनको था कि हमारे लिए मुश्किल सीरीज होगी, तो उन्होंने उस पर ट्रेंट बोल्ट को बुला लिया। अलबत्ता पहले 2 मैचेस के लिए खाली अवेलेबल होंगे। स्क्वाड अनाउंस कर दिया, मिचेल सैटनर कप्तान होंगे, फिन एलन, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, जॉश क्लार्कसन, डेविन कॉनवे, लॉकी फर्गसन, मैट हेनरे, एडम मिलने, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, टिम शैफर्ड, इस सोदी, टिम सऊदी, ये इन्होंने जो स्क्वाड है वो जारी कर दिया। 3 मैचेस की T20 मैचेस की सीरीज है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है नदीम उमर के हवाले से। दाऊद साहब, सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया गया और कहा गया ये सारा जो मेन अथॉरिटी दी गई थी कप्तानी से हटाने की शेन वॉटसन को दी गई थी। मेन मीटिंग के अंदर शेन वॉटसन ने जो है सरफराज अहमद को कहा कि आप कप्तानी छोड़ दीजिए, लेकिन नदीम उमर ने तो उनको बड़ा आप कह लें कि सहारा देकर रखा हुआ था, कप्तान आप ही होंगे। ये क्या स्टोरी है? देखिए वो उन्होंने कहा था और ऐसा लगा कि अब जो नदीम उमर साहब है उन्होंने सर हाथ से उठा लिया था, उनके सर के ऊपर से हाथ उठा लिया था सरफराज के, और वो चाहते थे कि कप्तान चेंज हो। अलबत्ता उन्होंने जो कंधा लिया है वो शेन वॉटसन का लिया और उनके कंधे पे रख के जो है वो तोप चलाई है, क्योंकि वो खुद चलाते तो इतने बड़ी बड़ी वो बातें कर चुके थे सरफराज को लेकर कि जब तक सरफराज खेलेंगे हमारे कप्तान होंगे, हम ये होंगे वो होंगे कप्तान ये। हाँ, तो अब उन्होंने हटाना चाहते थे। इवन अब कोयटा की मैं बार बार बात करूं कि टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन शेन वॉटसन के कंधे पे रख के उन्होंने तलवार चलाई है और बड़ी आसानी से एक मीटिंग हो रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की, जहां पे शेन वॉटसन ने अनाउंस किया कि सरफराज को बोला कि आप अनाउंस करें जो आपने फैसला किया कि कप्तानी आप छोड़ रहे हैं, और थोड़ा सा सरफराज के ऊपर प्रेशर भी था, तो सरफराज ने बोल दिया कि ठीक है जी अब मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं। इवन अगर आप कोयटा के ऑफिशियल फेसबुक के पेज पे भी जाएंगे तो उन्होंने अभी तक कप्तान अनाउंस नहीं किया। कि जो आपकी ट्रॉफी की रहनुमाई हो रही थी, अगर प्रॉपर आपने करना था पहले करके वहां पर आप भेज देते उसको, नहीं था। और रेली रोसो की अगर आप बात की जाए, इससे पहले उन्होंने कल भी हम ये बात कर रहे थे, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है कप्तानी का। सरफराज ने तो फिर पाकिस्तान को 2 आईसीसी इवेंट जितवाए हुए हैं, एक अंडर 19 में और एक चैंपियंस ट्रॉफी में। रेली रोसो ने कभी भी कप्तानी नहीं की, अगर की भी तो 2 मैच, एक क्लब मैच था उनका और एक T10 का जो दुबई में मैच हो रहा था वहां पे उन्होंने ये कुछ टाइम पहले जो परफॉर्मेंसेस गिरी हैं, टीम सही नहीं पिक की गई थी कोयटा की, इसलिए परफॉर्मेंस इस बार तो बहुत अच्छी टीम है इनकी। वसीम जूनियर इनके पास हैं, रदरफोर्ड इनके पास हैं, हसरंगा भी कहा गया 4 मैचेस के लिए आएंगे, रोसो इनकी टीम में आ गए हैं, रदरफोर्ड जैसे प्लेयर हैं, आमिर इनकी टीम में है, सुहेल खान इनकी टीम में है, अकील हुसैन इनकी टीम में है। टॉप ऑर्डर पे अगर आप देखो तो रॉय जैसे प्लेयर इनके पास मौजूद है। अब तो टीम बहुत स्ट्रांग हो गई है, ऑलमोस्ट सारे इनके आप कह लो कि जो वीक पॉइंट्स है सारे क्लियर है। फास्ट बॉलिंग इनका वीक था, वो भी फुलफिल है। आमिर के वाले से उन्होंने बात की, नसीम शाह के वाले से कि नसीम शाह जाना चाहते थे, क्योंकि वो कहते हैं जी कोयटा की परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी पिछले 2-3 साल से, तो इसलिए नसीम शाह चाहते थे कि मैं ऐसी टीम में जाऊं जो ऊपर जाए। थोड़ी सी कोयटा की गिरने की वजह से वो कहते हैं जी नसीम शाह इसलिए जाना चाहते थे। अलबत्ता उनकी रिप्लेसमेंट में हमारे पास मोहम्मद आमिर आ गए हैं। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है मार्क वुड को लेकर। तो मार्क वुड जो आपको पता है कि दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो खेला जा रहा था, अब जो है मार्क वुड अवेलेबल हो चुके हैं, क्योंकि उसमें एंडरसन को जो है वो खिलाया गया था, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी उसके अंदर एंडरसन की भी। तो वुड आ गए हैं जी। देखिए जी, इंग्लैंड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और 11 का अनाउंस कर दिया और 2 फास्ट बॉलर इस बार रखेंगे। हमेशा वो 1 फास्ट बॉलर रखते थे, इस बार उन्होंने 2 फास्ट बॉलर रखे हैं, मार्क वुड और एंडरसन दोनों रहेंगे। जबकि स्पिनर्स की बात की जाए तो रेहान अहमद और हार्टले होंगे। टीम की बात की जाए तो जैक क्रॉले ओपनिंग करेंगे बेन डकेट के साथ, नंबर 3 पे ओली पोप, फिर रूट, फिर बेरिस्टो, फिर स्टोक्स, फिर फॉक्स, रेहान अहमद, हार्टले, मार्क वुड और एंडरसन। आपको याद रहे कि जैक लीच ऑलरेडी अनफिट हो गए थे, उनका भी रोला चल रहा था। शोएब बशीर को फिर इन्होंने जो है वो बाहर कर दिया और उनकी जगह मार्क वुड को 11 में खिला दिया, क्योंकि होपफुल है कि थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगा। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के हवाले से। तो न्यूजीलैंड की छोटी सी टीम और साउथ अफ्रीका की छोटी सी टीम जो है न्यूजीलैंड गई हुई है
टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, क्योंकि मेन इनके जितने खिलाड़ी हैं वो सारे तो जो आप कह लें कि साउथ अफ्रीका की जो लीग चल रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये रगड़ा लगा दे न्यूजीलैंड की टीम को, क्योंकि इन्होंने आज लीड ले लिया दाऊद साहब। नहीं, अच्छा मैच आज बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को हमेशा हम क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने अपने लड़कों को चांस नहीं दिया। जो मेन अपने लड़के हैं उन सबको उन्होंने बाहर कर दिया लीग की वजह से, और अपनी सेकंड भी नहीं, बिल्कुल ही नए कप्तान के साथ टीम भेज दी। लेकिन साउथ अफ्रीका ने बड़ी बुरा ही खेला था, 242 पर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन न्यूजीलैंड ने उससे भी बुरा खेला, 211 पर न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई। और जो डैन पेडिट है इनके, उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए और न्यूजीलैंड को पहली बार 31 रन की लीड, जो आपकी साउथ अफ्रीका, उसको 31 रन की लीड मिली हुई है। तो अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका कितना बोर्ड पे मजीद लगाता है और कितना टारगेट सेट करता है न्यूजीलैंड के लिए। तो ये मैच जो है अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर कोई सवाल तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल।